हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021 का पेपर जो कि 15 अप्रैल को हुआ था 3 शिफ्ट में। यानी कि उस दिन टोटल 3 पेपर हुए थे अलग अलग शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में और तीसरी शिफ्ट में। तीनों शिफ्ट के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सिनोनिम का मतलब क्या होता है। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। अब ये पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? शब्द को अलग अलग नाम से हम लोग जो पुकारते हैं उसे हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। यानी कि शब्द एक ही है, उसका मतलब भी एक ही बनता है, लेकिन हम उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। इंग्लिश में उसे हम लोग कहते हैं सिनोनिम्स। और एक होता है आपका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स को हम लोग कहते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द। अब ये विलोम शब्द क्या होते हैं? शब्द का बिल्कुल उल्टा मतलब, ठीक है, उसका विपरीत। जैसे गुड, गुड का एंटोनिम क्या होगा? बैड, यानी कि इसका उल्टा। फैट, फैट का उल्टा क्या होगा? थिन, थिन माने पतला। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि गुड का एंटोनिम बैड हो गया और बैड का एंटोनिम गुड हो गया, या फैट का एंटोनिम थिन हो गया या थिन का एंटोनिम फैट हो गया। ठीक है, तो इंग्लिश सेक्शन के अंदर अच्छे खासे सिनोनिम्स और एंटोनिम पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस out of the 4 alternative choose the one which best expresses the meaning of the given word। यानी कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा ये, और उसके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। उन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट सिनोनिम पे टिक लगाना है। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं कि पेपर आपका टोटली इंग्लिश में आता है, मतलब वहाँ पर हिंदी का एक भी अक्षर नहीं होगा। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है ना, हर वर्ड के आगे मैंने उसकी हिंदी में मीनिंग लिख रखी है, वो आपको समझाने के लिए दिया हुआ है। लेकिन पेपर में टोटली इंग्लिश आता है, तो आप ये सोच के मत जाइएगा कि पेपर में हमें हिंदी में उसका मतलब मिल जाएगा तो हम पढ़कर उसको टिक लगा देंगे। ठीक है ना, आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। तो देखिए, पहला वर्ड है हमारा चैलेंज। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। ठीक है, अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकार। अब चुनौती और स्वीकार में कोई रिलेशन बनना है? नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए आंसर, मतलब उत्तर। उत्तर और चुनौती में कोई रिलेशन बनना है? नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए पीस। पीस का मतलब होता है शांति। चुनौती और शांति में कोई रिलेशन बनना है? नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए अपोज। अपोज का मतलब होता है विरोध। जो हमारा विरोधी होता है वही हमें चुनौती भी देता है, मतलब जो हमारा अगेंस्ट में होता है उसी से हमें चुनौती मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि चैलेंज का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, अपोज। तो यही इसका क्या है? सिनोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हमारा डिफिडेंस। डिफिडेंस का मतलब होता है विनय। ठीक है, डिफिडेंस का मतलब होता है विनय। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। कोई रिलेशन बनना है? नहीं। उसके बाद देखिए करेज, हिम्मत। हिम्मत और विनय में कोई रिलेशन बनना है? नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत। उसके बाद देखिए बोल्डनेस, मतलब साहस। साहस और विनय में कोई रिलेशन बनना है? नहीं। ऑप्शन नंबर 3 देखिए मीकनेस। मीकनेस का मतलब होता है नम्रता। नम्रता और विनय दोनों आपस में सिमिलर वर्ड हैं, तो हम कह सकते हैं कि डिफिडेंस का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। एडोल्यूशन। एडोल्यूशन का मतलब होता है चापलूसी। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है हमारा स्कॉन। स्कॉन का मतलब होता है नफरत। तो चापलूसी और नफरत में कोई रिलेशन नहीं बनना, तो यह ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए अपैथी।
अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, तो उदासीनता और चापलूसी में कोई रिलेशन बनना है नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए अवर्जन मतलब घृणा, घृणा और चापलूसी में कोई रिलेशन बनना है नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखिए एडोरेशन मतलब आराधना, ठीक है, जिसकी हम लोग आराधना करते हैं उसी की चापलूसी भी करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको अपनी सैलरी बढ़वानी है, कहीं आप जॉब करते हैं और वहाँ पे आपको अपनी सैलरी बढ़ानी है, तो आपका जो हायर पोस्ट पे होगा आप उससे अपनी सिफारिश करते हैं, ठीक है, आप उसकी चापलूसी करते हैं, उसकी बार बार आराधना करते हैं ताकि आपको वो खुश होकर आपकी सैलरी बढ़ा दे। तो वही हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 एडोरेशन हमारा यहाँ पे करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेज्ड। रेज्ड का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब होता है वास्तविक, तो टुकड़े टुकड़े करना और वास्तविक में कोई रिलेशन नहीं बनना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए स्मूथ। स्मूथ का मतलब होता है चिकना, टुकड़े टुकड़े करना और चिकना में कोई रिलेशन बनना है नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए गोल्डन मतलब सुनहरा, सुनहरा और टुकड़े टुकड़े करने में कोई रिलेशन बनना है नहीं। लास्ट ऑप्शन देखिए टॉन। टॉन का मतलब होता है फटा हुआ, तो जो चीज़ फटे होते हैं उसी को हम और आगे उसके टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि रेग्ड का मिलता जुलता शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा टॉन। टॉन हमारा यहाँ पे सिनोनिम है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हमारा ड्रेडिड। ड्रेडिड का मतलब होता है खूंखार, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं, आप देखिए। लास्ट ऑप्शन है प्राउड। प्राउड मतलब गर्व, जिस पे हम गर्व करते हैं, क्या वो खूंखार होता है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद देखिए हमारा है फियरलेस। फियरलेस का मतलब होता है निडर, जो निडर होता है वो कभी खूंखार नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत। उसके बाद अफ्रेड मतलब डरना, जो खुद डरता है वो कभी खूंखार नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए फियर्ड मतलब आशंका। फियर्ड मतलब आशंका, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। यही आपका क्या है सिनोनिम है यहाँ पे, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वर्ड पे देखिए डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, ठीक है, ये इसका मतलब होता है तानाशाह, जैसे हिटलर हो गया। अब ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है हमारा कमांडर मतलब कमांडर। अब कमांडर कौन सा, जो आपका फोर्स में होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी। उसके बाद देखिए फॉलोवर मतलब पालन करने वाला। उसके बाद देखिए टायरेंट मतलब तानाशाह। तो देखिए कमांडर नहीं होगा, कर्मचारी नहीं होगा, पालन करने वाला भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 टायरेंट, ये हमारा करेक्ट सिनोनिम है। तो देखिए टोटल हमने सिनोनिम यहाँ पे कितने देखे, टोटल हमने यहाँ पे सिनोनिम देखे हैं, टोटल हमने 6। तो तीनों शिफ्ट के अंदर टोटल 6 सिनोनिम पूछे गए थे, जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जो कि है एंटोनिम पे बेस्ड। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, विलोम शब्द, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट अपोजिट टू द गिवन वर्ड। अब यहां पे देखो साफ बोला गया है कि आपको अपोजिट मतलब विपरीत, उल्टा बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जो आर पार हो जाए, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन है क्लीन मतलब साफ, तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट का क्लीन क्या है, साइनो है, सिनोनिम है। तो आप यहाँ पर टिक मत लगा देना, यहाँ पर देखिए हमसे एंटोनिम पूछा है। उसके बाद देखिए शाइनिंग मतलब चमकदार, तो ये भी क्या हो गया आपका सिनोनिम, ठीक है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन देखिए ओपैक। ओपैक का मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब जहाँ जो चीज़ आर पार नहीं होती है।
अगर आप किसी लक्कड़ के ऊपर लाइट रखोगे, लाइट फेरोगे, तो क्या लाइट आर पार हो जाती है? नहीं। तो यानी कि हम कह सकते हैं वो लक्कड़ ओपैक है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ओपैक। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम होगा ओपैक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है मंद बुद्धि। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। राउंड, राउंड मतलब चक्रवार, चक्रवर। ठीक है, तो क्या मंद बुद्धि और चक्रवर में कोई रिलेशन बनना है? नहीं। उसके बाद देखिए डल, डल मतलब सुस्त, तो हम कह सकते हैं ब्लंट का सिनोनिम है ये क्या है? सिनोनिम। उसके बाद लिखिए पॉइंटलेस मतलब व्यर्थ। ठीक है, तो ये भी एक तरह से सिनोनिम ही है इसी का। अब देखिए पहला वर्ड है शार्प, मतलब तीखा यानी कि तेज। जो तेज होता है वो कभी मंद बुद्धि नहीं होता, बेवकूफ़ नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट शार्प इसका करेक्ट क्या है? एंटोनिम है। ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा मतलब। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हमारा मेगरी। मेगरी का मतलब होता है अल्प। ठीक है, अल्प का मतलब क्या होता है? कम। ठीक है, कुछ कम मात्रा में। ठीक है, जैसे देखिए पहला ऑप्शन है सफिशिएंट। ठीक है, मतलब पर्याप्त। अब देखिए अल्प मतलब कम, पर्याप्त मतलब पूरा। तो हम ये कह सकते हैं कि यही इसका क्या है? एंटोनिम है। हालांकि यही करेक्ट आंसर है, लेकिन आपको और भी ऑप्शन पढ़ने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला ऑप्शन मिल गया उस पर टिक लगा दो, सारे ऑप्शन पढ़ो, जो आपको अच्छा लगे उस पर टिक लगाओ। ठीक है, तो देखते हैं डेफिशिएंट मतलब अधूरा, तो हम कह सकते हैं ये सिनोनिम है इसी का। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद स्केर्स मतलब डराना। ठीक है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए स्केंटी थोड़ा, तो ये भी सिनोनिम है ना। तो देखिए पहला वर्ड सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त, यही इसका क्या होगा? एंटोनिम, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा हॉरेंडस। हॉरेंडस का मतलब होता है खराब। इसका मतलब होता है खराब। ऑप्शन देखते हैं। फ्रैटनिंग मतलब डरावना, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए डियरी मतलब सुनसान, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए वॉचफुल मतलब चौकन्ना, ये भी नहीं होगा। लास्ट वर्ड देखिए प्लीजेंट मतलब सुखद, कोई चीज़ आपको खुशी देती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या होगा यहाँ पे? एंटोनिम, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल उल्टा मतलब। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं ट्रांसपेरेंट। देखिए ये वर्ड रिपीट हुआ है, ये वर्ड उसी दिन आई थिंक शिफ्ट 3 में आया ये वाला क्वेश्चन। यही क्वेश्चन शिफ्ट 1 में भी आया था और ये क्वेश्चन शिफ्ट 3 में भी आ गया, रिपीट हुआ है सेम पेपर में। ठीक है, तो देखिए ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, मैंने अभी आपको बताया था, जिस पे लाइट आर पार हो जाती है। ठीक है, अब देखिए पहला है क्लियर मतलब साफ, तो ये क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि हमसे एंटोनिम पूछा गया है। उसके बाद देखिए सुपरफिशियल मतलब अगंभीर, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए शाय शर्मिला, ये भी नहीं होगा। देखिए ओपैक मतलब अस्पष्ट, हमसे एंटोनिम पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप उसको स्टार लगा दें क्योंकि ये रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं कॉन्टामिनेट मतलब मैला करना, किसी चीज़ को गंदा करना, उसे हम कहते हैं कॉन्टामिनेट। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पॉल्यूट मतलब मैला करना, तो हम कह सकते हैं ये सिनोनिम है इसी का। उसके बाद देखिए डिस्टर्ब परेशान करना, ये नहीं होगा और ना ये वाला होगा। उसके बाद देखिए कन्वर्ट मतलब बदलना, ये भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन देखिए क्लीन से मतलब शुद्ध, साफ करना भी कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा, ये इसका एंटोनिम है। ठीक है ना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए टोटल हमने एंटोनिम कितने देखे? टोटल हमने एंटोनिम देखे 6 और सिनोनिम भी कितने देखे हमने? वो भी हमने टोटल देख लिए 6। टोटल हो गए 12 वर्ड्स जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। तीनों शिफ्ट के अंदर 12 वर्ड आए थे। ठीक है, मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए।
इस क्लास की आपको जो PDF है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे पढ़ लें या आप नोट्स बना लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।